हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज़ का पार्ट 2 का टर्न है। तो आइए चलते हैं। आज मैंने चूज़ किया है कलर इडियम्स। सिर्फ कलर से रिलेटेड इडियम्स होंगे आज। तो पहला है हमारा कॉट रेड हैंडेड। तो इसका मतलब होता है कि कॉट समबडी इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसको बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ना। मतलब कोई क्राइम कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है तो प्रूफ के साथ, तो वो हो गया कॉट रेड हैंडेड। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ वेरी गुड चांस टू अचीव समथिंग। देख, बोलते नहीं है कि जैसे आपको किसी ऑफिस की तरफ से या किसी इंटरव्यू का ऑफ़र आया, तो आपको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसको अच्छे से, एक अच्छा चांस मिला है अपने आप को साबित करने का, किसी किसी चीज़ को अचीव करने का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइट लाई, अ स्मॉल लाई दैट इज़ सेड टू बी पोलाइट। वाइट लाई को आप कुछ ऐसे सफ़ेद झूठ बोल सकते हैं कि वो पर्सन आपके सामने ही खड़ा है, लेकिन कुछ इस तरह से झूठ बोल रहा है कि आपको बिल्कुल बुरा भी नहीं लग रहा है और वो झूठ भी बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेड टेप। रेड टेप क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स दैट स्टॉप प्रोग्रेस। तो कुछ ऐसे ऑफिशियल्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें डिले होता है। इसको आप ऐसे याद रखिए, जैसे कहीं आप किसी इनाग्रेशन उसमें पार्टी सेरेमनी में गए हैं, तो आपको वहाँ पे जो रेड कलर का फीता होता है वो काटना पड़ रहा है। तो कई जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वो काफ़ी बोर हो रहे हैं, मतलब इतनी देर क्यों लगाई जा रही है, इतनी क्यों फॉर्मेलिटी की जा रही है फ़ीता काटने में। तो उस तरह से याद रखिए कि जो ऑफिशियल्स रूल्स एंड सेट्स हैं कुछ इस तरह के, तो वो डीले कॉज करते हैं। उसको बोलते हैं रेड टेप, यानी कि रेड टेप इज़, आपने सुना होगा, लाल फीता शाही। नेक्स्ट है हमारा टिकल्ड पिंक, एक्सट्रीमली प्लीज्ड। तो टिकल का मतलब होता है गुदगुदी, गुदगुदी करना, टू टिकल। इसका जो ओरिजिन था कुछ इस तरह से था कि जैसे किसी को आप गुदगुदी कर रहे हैं तो वो हंसते हंसते उसका चेहरा काफ़ी थोड़ा रेडिश हो जाता है, पिंकिश हो जाता है, इस वजह से इसको बोलते हैं, मतलब उस टाइम वो सबसे एक्सट्रीम पे हैप्पी होता है। ठीक है। तो इसलिए जो टिकल्ड पिंक है उसको बोलेंगे एक्सट्रीमली प्लीज, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट है हमारा वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि सेल्डम और रेयरली। ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून का कुछ ऐसा था कि जैसे ब्लू मून था वो बहुत ही आपको, मतलब बहुत रेयर केस में दिखता है। ठीक है। तो उसको इसलिए उसको बोलते हैं कि ये कभी कभार होने वाला, जैसे वंस इन अ ब्लू मून, सेल्डम या रेयरली, बहुत ही ज़्यादा कम। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन थम। तो ग्रीन थम से इसका मतलब होता है स्किल्ड एट गार्डनिंग। तो ग्रीन थम कुछ यूँ याद रख सकते हैं आप, जैसे कोई एक आदमी है, उसको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, तो जो वहाँ पे पॉट्स वगैरह, अर्दन पॉट्स होते हैं, तो वहाँ पे एल्गी ग्रो कर जाती है। तो जब वो उसकी केयर करने जाता है तो उसके हाथ में या अंगूठे में वो एल्गी लग जाती है, तो वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे ग्रीन थम, यानी कि वो गार्डनिंग करने में वो स्किल्ड है। ठीक है। ग्रीन थम का क्या हुआ? स्किल्ड एट गार्डनिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक शिप। बाबा बाबा ब्लैक शिप वाला नहीं। ठीक है। आउटकास्ट अनलाइक द अदर्स। तो ब्लैक शिप का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा मेंबर, आप कह सकते हैं, जैसे परिवार में कोई एक 5 लोग हैं, तो वो एक इंसान है, वो कुछ अर्निंग नहीं कर रहा है, बाकी 4 हैं वो कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो उन चारों के लिए वो जो एक पर्टिकुलर मेंबर रहेगा वो डिस्ग्रेस्ड तो होगा, लाइक वो आउटकास्ट की तरह होगा, अनलाइक द अदर्स, मतलब वो सबकी तरह नहीं है, इसलिए उसको हम बोलेंगे ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का ओरिजिन कुछ इस तरह था कि जैसे जो वाइट शिप्स होती हैं, तो उनकी जो वाइट शिप होती हैं उनकी जो वूल होती हैं बहुत महंगी बिकती हैं, जो ब्लैक शिप की होती हैं वो उतनी कॉस्टली नहीं रहती हैं, तो उनका कोई मोल नहीं होता, इसलिए उनको कहते हैं ब्लैक शिप। ठीक है। आउटकास्ट और अनलाइक द अदर्स। नेक्स्ट है हमारा रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे अ स्पेशल डे, मतलब जैसे आपका कोई भी दिन है वो बहुत अच्छा गया है, बहुत स्पेशल हुआ है, तो आप उसको रेड लेटर डे बोलेंगे। जैसे आपको किसी दिन अवार्ड मिल गया, कोई प्राइज़ मिला है, तो वो आपका रेड लेटर डे हो गया। इसका ओरिजिन क्या था कि जैसे जो कैलेंडर्स वगैरह में आपने देखा होगा, जो इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं वो रेड कलर से मार्क होते हैं, तो इसीलिए जो हमारी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, लाइफ के हैं, तो वो भी रेड कलर से हम उनको मार्क करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं रेड लेटर डे। नेक्स्ट है हमारा ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर का मतलब होता है वर्किंग इन अ मैनुअल लेबर जॉब। तो ब्लू कॉलर का जो ओरिजिन आया है, जैसे आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ में जो मकैनिक्स होते हैं, वो काम करते हैं,
तो वो अक्सर ब्लू कलर की शर्ट पहनता है, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। तो वो टिपिकल जो कलर होता है, टिपिकल कलर ऑफ वर्क शर्ट्स वर्न बाय मैकेनिक्स, तो उस तरह से उनको हम जो डिनोट करते हैं वो ब्लू कॉलर कह के बोलते हैं। तो वर्किंग इन अ मैनुअल जॉब, लेबर जॉब, ठीक है। तो इस जगह मैनुअल लेबर से ही आप याद रखिएगा कि जैसे जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो उनकी जो कॉलर शर्ट रहती है वो ब्लू रहती है, तो उनकी कॉलर भी ब्लू रहेगी, इसलिए हम उनको ब्लू कॉलर बोलते हैं जो मैनुअल जॉब कर रहे हैं या लेबर जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन विद एनवी। तो टू बी जेलस और एनवियस। ग्रीन विद एनवी का मतलब है कि मतलब एनवी का मतलब आप जानती हैं, जलन। तो किसी जलन के मारे वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने कहीं सुना होगा इट इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब उस मॉन्स्टर की आइज़ ग्रीन ग्रीन रहती हैं। आपने कहीं देखा भी होगा ड्रैगन वगैरह की, तो ग्रीन ग्रीन आइज़ रहती हैं। तो मॉन्स्टर टाइप का है, डैट मीन्स कि वो जलन रख रहा है एक दूसरे से। जैसे आपने देखा होगा कई शोज़ वगैरह में दिखाते हैं कि उनकी वो पीछे सींग निकली होती हैं, तो वो थोड़ा डेविल टाइप का होता है। इस वजह ऐसे आप याद रखिए कि उसकी जो आइज़ हैं वो ग्रीन ग्रीन हो रही हैं जलन की वजह से, इसलिए वो मॉन्स्टर है, यानी कि वो सबसे जलन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द ब्लू, दैट मीन्स रैंडमली। तो आउट ऑफ द ब्लू का जो ओरिजिन है बहुत इंटरेस्टिंग है। आउट ऑफ द ब्लू मतलब जैसे देखिए कोई साफ सा आसमान है, साफ स्काई है, एकदम क्लियर स्काई है, ठीक है। तो अचानक से उसमें जो है थंडरबोल्ट होता है, अनएक्सपेक्टेड थंडरबोल्ट कमिंग फ्रॉम अ क्लियर स्काई। तो इसीलिए इसको वैसे एकदम क्लियर स्काई है तो अचानक से बिजली कट गई एंड थंडरबोल्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अचानक से तो कोई चीज़ हुआ, मतलब सरप्राइज मिला या कुछ और अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ हो गई, रैंडमली हो गई। तो आउट ऑफ द ब्लू इसी से बना है। तो ये रहे आज के इडियम्स, ये सारे कलर इडियम्स आप याद करिएगा एंड इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।